हम ख़वातीन के साथ पता क्या होता है, हम सारा दिन घर का ख्याल रखती हैं, अपनों का ख्याल रखती हैं, अपनों की केयर करती हैं। तो कहीं ना हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम अपनी भी केयर कर सकें। 5 मिनट 10 मिनट तो हमारे लिए होने चाहिए ना। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि किस तरह गर्मियों में हम अपनी स्किन केयर कर सकते हैं, किस तरह अपनी स्किन का ख्याल रख सकते हैं, और उसके अलावा ना हमें कौन सा गर्मियों में मेकअप इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मेकअप में ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत सारी चीज़ें लेके रखनी है। तो आज की वीडियो में मैं ये सारी बातें आपसे करूँगी। अगर आप मेरी वीडियो पे आ चुके हैं तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और लास्ट पे आपने अच्छे मुझे कमेंट करके अपनी राय लाजमी देनी है। जो भी बात आपको समझ ना आए आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जो मेरी सिस्टर्स परेशान थी कि किस तरह हम ससुराल में घर के कामों के साथ साथ अपनी स्किन का भी ख्याल रखें और कौन सा हमें गर्मियों में मेकअप इस्तेमाल करना चाहिए, आज वो सारी परेशानियां आपकी दूर कर देनी है। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, 1 बाय 1 करके मैं हर स्टेप आपसे शेयर करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले ये नहीं है कि आप सुबह उठे तो फ़ौरन से आपने कामों में बिज़ी हो जाना है। आपने इस तरह नहीं करना। अपने लिए 5-10 मिनट निकाल लें, उसमें अपना अच्छे तरीके से मुँह हाथ धो के उसके बाद अच्छी से सनस्क्रीन लगानी है और उसके बाद फिर आपने ना अपने कामों में बिज़ी होना है। तो देखें कि ये मैंने अपने वॉशरूम में ये बेसन रखा हुआ है। अगर आप सारा दिन आपने सनस्क्रीन लगाई है तो रात को ये सोने से पहले आपने क्या करना है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने फेस वॉश ही लगाना है, सुबह को भी और रात को भी। 2 टाइम में से 1 टाइम आप गर्मियों में इस तरह कर लें कि आप बेसन के साथ अपना मुंह धो लें। सारा दिन आपने सनस्क्रीन लगाई है, रात को सोने से पहले आपने फेस वॉश नहीं यूज़ करना। आपने सिर्फ क्या करना है कि बेसन के साथ अपना मुंह धो लेना है। उसी बेसन को आपने क्या करना है कि आपने हाथों के लिए भी इस्तेमाल कर लेना। हाथ भी उसी बेसन के साथ आपने साफ़ कर लेने, अच्छे तरीके से आपने मसाज कर लेनी है कि जो सारा दिन किचन में काम करने की वजह से हमारे हाथ जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, उसका कलर भी चिकनाई आ जाती है हाथों पे, तो वो अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर लेने। अगर आप 24 घंटों में एक बार बेसन इस्तेमाल करते हैं ना, यकीन करें आपको किसी स्क्रब की ज़रूरत नहीं है, कोई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मैं बेसन के साथ साथ ना चावल का आटा भी इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन आजकल वो मेरा ख़त्म हुआ है, मैंने पीसना है, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता। तो चावल का आटा भी बेस्ट होता है। सारा दिन घर के काम करने की वजह से, किचन में काम करने की वजह से हमारे नाखून भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए देखें, हाथ मुँह का साफ और नज़र आना भी बहुत ज़रूरी होता है। हाथ पाँव से आपकी सफाई का पता चलता है। तो इसलिए ब्रश के साथ अपने नाखून भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें। साथ ही जब मुंह धोने के लिए आपके 2 से 3 मिनट लगते हैं, यकीन करें। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने अगर अपने सिंक के ऊपर ही रखी हो ना, तो आपको फिर ना सुस्ती नहीं होती, आप कर लेते हैं। तो इसलिए अपने काम को इजी करने के लिए, अपनी रूटीन को इजी बनाने के लिए ये सारी चीज़ें वहीं पे रख लें कि जहाँ पे आपने डेली बेस पे मुंह धोना है, कि आपके पास ही सारी चीज़ें और आप अच्छे तरीके से अपना मुंह हाथ धो लें। जब मैं वीडियो बना रही थी ना तो वो सुबह का वक्त था, तो सुबह की रूटीन में जो चीज़ें मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी साथ साथ वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, और साथ में नाइट रूटीन में जो चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ वो मैं आपको समझा दूँगी। ठीक है। आपकी स्किन के लिए सबसे जो बेस्ट चीज़ है ना वो मॉइस्चराइज़र है। आपने मॉइस्चराइज़र के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपके पास जितने भी पैसे ना अपने मॉइस्चराइज़र पे लगा दें। मैं ये पिछले 3 साल से सीरावे का ना मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं शादी से पहले मैंने लिया था और अभी तक अब ख़त्म हुआ है। मैंने ये डेली बेस पे लगाना होता है, रोज़ाना लगाती हूँ। ये मैंने एक दफ़ा लिया था और यकीन करें कि ये 3 साल गुजर गया, अब ये ख़त्म हो गया। मैंने अभी न्यू ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन अभी तक है ना पहुँचा नहीं है। जिस तरह हमारे जिस्म को पानी की ज़रूरत होती है, इसी तरह हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। तो इसलिए मॉइस्चराइज़र अच्छे से ब्रांड का कोई भी ले लें जो आपकी स्किन के हिसाब से ठीक हो। अच्छा, ये जो सीरावे का मॉइस्चराइज़र है ना, ये तकरीबन ऑल स्किन के लिए होता है। ये मुझे एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया था लाहौर में, तो ये मैं उस वक्त से इस्तेमाल कर रही हूँ और ये मेरी स्किन के लिए बहुत बेहतरीन है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ। दिन के वक्त देखिए, हमने किचन में काम भी करने हैं, हमने सफाइयाँ भी करनी है, हमने हर चीज़ करनी है। अगर अपनी डेली रूटीन में आप सिर्फ मॉइस्चराइज़र और एक अच्छी सी सनस्क्रीन ले लेना, आपके लिए बेस्ट है। आपने मॉइस्चराइज़र नहीं भी लगाना, आप ना लगाएं, लेकिन आपने सनस्क्रीन के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। सनस्क्रीन आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सनस्क्रीन आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। ये 2 चीज़ें हैं जो आपने अगर अपनी डेली रूटीन में आप शामिल कर लेना, तो यकीन करें कि आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे ये भी सोचते हैं कि हमने कौन सा घर से बाहर जाना होता है,
तो हमें सनस्क्रीन की क्या ज़रूरत है। आप अपने कमरे में भी बैठे हुए हैं ना, गर्मियों में ख़ास तौर पे आपने किचन में तो जाना ही है ना, आप चाय बनाने के लिए तो किचन में जाते ही हैं ना। तो इसलिए हर जगह पे आपको सनस्क्रीन की आपको ज़रूरत ही है। अगर आप घर से बाहर नहीं जा रहे तब भी आपको ज़रूरत है, घर से बाहर जाना है फिर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए सनस्क्रीन नहीं आपने लगानी भूलनी, ख़ास तौर पे गर्मियों में। अच्छा, ये जो मैं सनस्क्रीन लगा रही हूँ ना, आपने ये देखा होगा कि ये है ना टिंटेड कलर की है, मतलब कि मेरी स्किन के कलर की है। जिस तरह बीबी क्रीम नहीं होती, ये उसी तरह की, और ये 100 SPF की है। तो मैं ये लगा लेती हूँ और उसके बाद मुझे कोई भी अपनी स्किन पे कोई भी फाउंडेशन या कंसीलर या बीबी क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आती। इससे मेरी स्किन बहुत अच्छी ग्लो करती है सारा दिन। साथ ही मैंने होंठों पे वैसलीन लगा ली है। इस तरह मेरा मेकअप भी हो गया, क्योंकि मैंने सनस्क्रीन जो है वो स्किन के कलर की इस्तेमाल की है, जिस तरह बीबी क्रीम होती है। और साथ में मैंने होंठों में वैसलीन लगा लिया। आप हल्की सी लिपस्टिक भी लगा लें अपने शेड के हिसाब से, तो आपकी स्किन केयर भी होगी और आपका मेकअप भी हो गया। उसके अलावा इस लेज़र से ना आपने अपने फेस पे जो छोटे छोटे बाल होते हैं, जिनको ब्राउन बाल से होते हैं, फेस हेयर भी कहा जाता है, फेशियल हेयर भी बोला जाता है, तो वो आपने रिमूव लाजमी कर लेने। देखें, इससे ना हमारे फेस जो है ना, वो जो उसके ऊपर वो डल सा फील होता है ना, वो नहीं होगा। आपका फेस बिल्कुल नीट नज़र आएगा, साफ़ सुथरा। तो इसलिए ना ये बाल लाजमी अपने फेस पे जितने भी होते हैं ना, वो रिमूव खुद कर लिया करें। देखिए, आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटे छोटे बाल जो होते हैं ना, इससे ना आपका फेस अगर आप उतार लेना तो फेस जो है ना वो नीट नज़र आता है, नीट क्लीन नज़र आता है। तो ये लाजमी कर लिया करें। कुछ लोगों का आपने नोट किया होगा कि मेकअप के बाद ना इतने प्रोमिनेंट होते हैं ना ये बाल नज़र आते हैं, ठीक है, कि उन्होंने एक तो बेस इस तरह की लगाई होती है, ऊपर से ये बाल नहीं रिमूव किए होते, तो बहुत अजीब लगते, अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे ना कुछ लोगों का ये भी डर होता है कि कहीं इससे ज़्यादा बाल तो नहीं आते। ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं तकरीबन 2 साल से इस तरह कर रही हूँ और मेरे कभी भी नहीं कि फेस पे बहुत ज़्यादा बाल हो गए, ठीक है। ये सिर्फ जितने काम के बाल हैं उन्हीं को रिमूव करता है। नाइट रूटीन में भी कोई मेरी ऐसी कोई स्किन केयर नहीं होती कि बहुत ज़्यादा ये सीरम है, ये हफ्ते में मैंने एक बार दी ऑर्डरी का सीरम लगाना होता है, रेटिनॉल। अगर आपकी एज 30+ है तो आप ये लाजमी इस्तेमाल किया करें, क्योंकि हमारे फेस पे जो निशान आ जाते हैं, जो भी है ना ये चीज़ें उससे ख़त्म हो जाती है। ये हफ्ते में एक बार लगाती हूँ। उसके बाद ये नियासिनामाइड सीरम है, ये मैंने डेली बेस पे लगाना होता है। जिस दिन मैंने दूसरा सीरम लगाना उस दिन मैंने ये वाला सीरम नहीं लगाना। और उसके साथ साथ मैंने जी के क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है, सीरम ये वाला नियासिनामाइड सीरम, और उसके साथ जी के क्रीम, ये मैंने डेली बेस पे लगानी होती है। रात को मुँह हाथ धोने के बाद अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज करने के बाद क्रीम और सीरम लगा लेना होता है, ये दोनों। आपके पास कोई भी नाइट क्रीम है वो लाजमी इस्तेमाल कर लिया करें। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ आपने वही इस्तेमाल करनी है। ये तो मेरी चीज़ें थी ना, ये सिर्फ एक मैं आपको वो बता रही हूँ, गाइड कर रही हूँ कि आप सीरम लाजमी इस्तेमाल किया करें, वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मेकअप सबसे ज़्यादा ना मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपने अपने स्किन केयर के प्रोडक्ट्स पे पैसे लगाने। आपको ज़्यादा मेकअप ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी डाइट अच्छी होगी, तो आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर हमने घर से जब बाहर जाना होता है, हल्का सा तैयार होने की ज़रूरत होती है ना, हर औरत का दिल करता है, तो उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि देखें कि आपको फाउंडेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। उससे क्या होता है कि बहुत हैवी मेकअप लगता है। तो इसलिए कोशिश किया करें कि कंसीलर इस्तेमाल किया करें। कंसीलर जो होते हैं ना वो बेस्ट होते हैं। कि ये देखें, मैं आपको लगा के अप्लाई करके भी बता रही हूँ। आपने अपनी स्किन टोन के हिसाब से, जो भी आपकी स्किन का कलर है उस हिसाब से आपने कंसीलर ले लेना है। कंसीलर लगाने के बाद अच्छा सा ब्लशर लगा लें, आपका मेकअप हो गया है। गर्मियों में ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि अगर आप बाहर जाते हैं घर से तो हर जगह एसी तो नहीं ना मौजूद होते, तो आपका मेकअप फट जाता है, ख़राब हो जाता है। एक अच्छा सा आपने ब्लशर ले लेना है, अच्छे से किसी भी ब्रांड का आप कंसीलर ले लें, आपका मेकअप मुकम्मल है मेरे ख्याल में। मैंने किसी फंक्शन पर भी जाना है तो यकीन करें कि मैंने कभी भी नहीं ऐसा हुआ कि मैंने फाउंडेशन अप्लाई की है। ये लिपस्टिक है, एक अच्छे से अपने कलर के हिसाब से आपने लिपस्टिक रख लेनी है। बस ये चंद चीज़ों की ज़रूरत होती है मेकअप में। यकीन करें कि मैंने कहीं पे भी जाना है ना तो मेरे पास यही मेकअप होता है। मैंने किसी फंक्शन पे भी कोई फंक्शन भी अटेंड करना है ना तो मैंने इसी मेकअप के साथ करना है। मैंने कभी भी ना तो मैंने पार्लर से तैयार होना है, क्योंकि हर इंसान को अपनी स्किन का पता होता है। तो आपको भी अपनी स्किन के हिसाब से अपने मेकअप को सिलेक्ट करने की ज़रूरत है। आपको इतना ज़्यादा मेकअप ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने वो चीज़ें ली थी जो मैंने शादी से पहले ली थी, और मैंने बहुत ज़्यादा सर्च कर के हर चीज़ देख के मुख्तलिफ़ चैनल्स पे सर्च किया।
तो उसके बाद मैंने ये मेकअप ख़रीदा था। तो यकीन करें कि यही मेरा वही ये मेकअप है कि जो मैं शादी के बाद अब तक इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी शादी को 2.5 साल हो गए, 2.5-3 साल हो गए। तो इसलिए कहने का ये मतलब है कि आपको ज़्यादा मेकअप ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, मेकअप पे ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको 3-4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अच्छा सा कंसीलर, अच्छा सा ब्लशन और उसके अलावा मस्कारा और अच्छी सी लिपस्टिक एक। ये 4 चीज़ें आपके पाउच में होनी चाहिए, आपके बैग में होनी चाहिए, आपके पास पूरा मेकअप है। ये मेरा ना सिर्फ गर्मियों का, सर्दियों का भी मेरा यही, सदाबहार मेरा यही मेकअप है आपकी बहन का। 4 चीज़ें, 4-5 चीज़ें बस यही आपके पास मेकअप में होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ज़्यादा मेकअप ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ब्लशन आपने वो सिलेक्ट करना है कि जो आप आइज़ पे भी हल्का सा लगा लें अपने हाथों के साथ ही, बस ठीक है। ये भी कंसीलर ही है, ये जब मैंने किसी फंक्शन पे जाना होता है तो मैंने फिर अप्लाई करना है, लेकिन ये भी कंसीलर है, ये भी फाउंडेशन नहीं है। ज़्यादा मेकअप से हमेशा आप अपनी उम्र से भी ज़्यादा नज़र आएंगे, तो इसलिए कोशिश किया करें कि कम मेकअप इस्तेमाल किया करें। जितने भी पैसे हैं स्किन केयर में इस्तेमाल करें, स्किन केयर में लगा लें अपने पैसे। आपकी स्किन अच्छी होगी तो आपको मेकअप की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आपने कमेंट करके अपनी राय लाजमी दीजिएगा। उसके अलावा अगर कोई लफ्ज़ बोलने में कोई भी मिस्टेक हो गई है तो उसको इग्नोर कर दिया करें प्लीज़। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई जाती है कि कुछ सिखाने के लिए, आपके साथ चीज़ें शेयर करने के लिए, लेकिन अगर आप छोटे छोटे लफ्ज़ों को लेके आप उस पर कमेंट करते हैं ना तो देखेंगे कि बहुत दुख होता है, यकीन करें। इसके अलावा जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन वाले बटनों को भी ऑन कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी आप ही को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।